lens and mirror combination. Combination of lens and mirror. हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा, उसी के रिजल्ट को हम यहाँ यूज भी करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर इज लाइक सिल्वरिंग ए लेंस. लेंस को सिल्वर करेंगे तो लेंस क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा. सिल्वर्ड सरफेस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सिल्वर, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है. तो ऐसे तो लेंस करता क्या है? रिफ्रैक्शन. बट व्हेन सिल्वर्ड इट विल डू द रिफ्लेक्शन पार्ट. ठीक है, देखना यहाँ क्या चेंजेस आती हैं जब हम सिल्वरिंग करते हैं. व्हेन सिल्वर्ड, एक कन्वेक्स लेंस जो है that gets converted into concave mirror. जब हम सिल्वरिंग करेंगे तो कन्वेक्स, देखो दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, ये याद रखना है. कैसे होगा वो तो मैं बता रहा हूं. सिल्वरिंग करने से कन्वेक्स कनकेव और लेंस मिरर डबल चेंज है. कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर बन गया, एंड कनकेव लेंस क्या बनेगा? कनकेव लेंस becomes convex mirror. So it is always the dual change. Lens gets converted into mirror, concave, convex, convex होगा तो concave. और effective focal length कैसे find करेंगे? If f is the effective focal length if f is the effective focal length of the combination, then 1 by f will be equal to summation of 1 by fi. Same formula है, but we have to use it in some different way. Same तरीके लिखा सेम है मैंने. अदरवाइज हम क्या लिखते हैं जब दो लेंसेज होते हैं तो 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. तीन होंगे तो plus 1 by f3 आ जाएगा. So I write 1 by fi from 1 to n. यहाँ fi क्या है? That is important to understand. fi is focal length of the lens or mirror, जो भी वहां involved होगा. It is the focal length of the lens or mirror involved in the process. कौन सा प्रोसेस? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जो भी हो रहा है. रिफ्रैक्शन हो रही है तो लेंस की फोकल लेंथ, और अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो मिरर की फोकल लेंथ. ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कब लेंस की फोकल लेंथ लेनी है और कब मिरर की फोकल लेंथ लेनी है. ये ब्रीफ ओवरव्यू है of this topic, which is called silvering of lens or combination of lens and mirror. ये नोट कर लीजिए आप. ठीक है, we'll discuss different cases. Suppose हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है. So let us discuss first case. We have a plano convex lens. ऐसा प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसकी प्लेन साइड सिल्वर्ड होगी. A convex lens whose plane side is
सिल्वर। बनाने में ऐसे बनाऊंगा, देखो ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है एंड व्हाट आई डू, यहां सिल्वरिंग कर दी प्लेन साइड। नेक्स्ट पार्ट में हम कर्व जो कन्वेक्स साइड है उसको भी करेंगे। दिस इज सिमिलर टू ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर। क्यों इसको बोलते हैं, देखो दोनों टॉपिक जस्टिफाई कर दूंगा यहां। ये है सिल्वरिंग ए लेंस और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लेनो कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। Let this is the principal axis. अगर यहां पर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख लूं, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आएगी लाइक दिस, ठीक है, वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस पे ये नॉर्मल ड्रॉ करके दिस रे विल गो, रिफ्रैक्शन होगी ना, प्लेन कन्वेक्स लेंस है चाहे प्लेनो कन्वेक्स है, इट विल गो टुवर्ड्स द फोकस। बट होगा क्या, फोकस पे जाने से पहले ही इट विल सफर रिफ्लेक्शन। थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाना। अगर यहाँ नॉर्मल बनाया जाए मिरर के ऊपर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रे ऑफ लाइट विल कम बैक। और फिर यहां से क्या होगा, डेंसर टू रेयरर आ रही है लाइट, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड फाइनल इमेज यहां बनेगी। ये जो प्रोसेस हुआ एक बार पहले देखो, क्यों मैंने बोला कि दिस इज लाइक ए कनकेव मिरर। क्या लिखा आपने कि एक कन्वेक्स लेंस की जब सिल्वरिंग करते हैं तो वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। ये कॉम्बिनेशन पता चल गया, लेंस मिरर, राइट। अगर आपके पास एक कनकेव मिरर होता है, ऐसा होता है वो, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी, ठीक है। इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट हेयर, ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाती। तो ये बिहेवियर और ये बिहेवियर एक जैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम रखो, ये डिफरेंट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शन से हुआ है, ये पहले रिफ्रैक्शन हुई, फिर रिफ्लेक्शन हुई और फिर रिफ्रैक्शन हुई, एंड रिफ्लेक्शन भी प्लेन मिरर से हुई है, यहाँ तो कर्व से हुई है। बट ओवरऑल जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। इन दोनों का बिहेवियर लाइट के लिए, फॉर दिस रे ऑफ लाइट द बिहेवियर इज सेम। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बना रहे हैं, ठीक है। इमेज ऐसे बनेगी, कोई रे अगर यहां से जाएगी, वो स्ट्रेट चली गई, तो यहां से नॉर्मल इंसिडेंस में इट विल कम बैक, राइट। और यही अगर यहां जाएगी तो इट विल कम बैक हियर। तो ये और ये डिस्टेंसेस तो डिफरेंट है बट द प्रोसेस इज सेम, ठीक है। बनाओ इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे निकालनी है वो बताता हूँ। ये जस्टिफाई हो गया बेटा, कन्वेक्स लेंस था, सिल्वरिंग की कनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा। बेटा अगर इफेक्टिवली फोकल लेंथ f है, इफ f इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ, पहले भी लिखा था, देन ये मिटा देता हूं, ये आपने बना लिया ना, 1/f विल बी इक्वल टू, देखो क्या हुआ, प्रोसेस क्या क्या हुआ। सबसे पहले हुई रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन, फिर हुई ये रिफ्लेक्शन, और फिर से ये रिफ्रैक्शन। डोंट इग्नोर एनी प्रोसेस। रिफ्रैक्शन है तो किसने की रिफ्रैक्शन, लेंस ने, सो 1/fl। फिर किसने की रिफ्लेक्शन, मिरर ने, और फिर से रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये डायग्राम हटा दूं कॉम्बिनेशन वाली,
सो आपके पास 1/f जो है इट विल बी इक्वल टू 2/fl, 2 बार लेंस का रोल आया रिफ्रैक्शन के लिए, और fm तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, इट इज ए प्लेन मिरर। प्लस 1/इंफिनिटी करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, सो 1/f हो गया बेटा 2/fl, सो व्हाट इज f, fl/2। अब वैल्यू अगर पता करनी है, आपको याद है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस? ठीक है, मैं याद कराता हूं आपको। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताया था, क्या स्टेटमेंट थी? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, याद है ना? इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा, r1 को r और r2 को इन्फिनिटी लिखोगे तो दिस f becomes r over mu minus 1, since it is a plano convex lens. For a plano convex lens, fl is equal to r divided by mu minus 1। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपका जो फोकल लेंथ है, फाइनल जो आंसर है वो क्या बना? f डिवाइडेड बाय r ओवर 2 टाइम्स mu minus 1। ठीक है, आप खुद करें। सेम लेंस, case 2, but now the curved side is polished। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में अगर कर्व्ड साइड को पॉलिश किया जाए, दिस बिहेवियर इज अगेन द सेम, बट इस बार हमारा जो मिरर है वो प्लेन नहीं है। नाउ वी हैव ए कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम बनाता हूं, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा, रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दिस, फिर रिफ्लेक्ट, फिर से रिफ्रैक्ट। बिहेवियर अभी भी कॉनकेव मिरर की तरह ही है, बट अभी फोकल लेंथ वैसे नहीं आएगी आपके पास। नाउ वी हैव ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव मिरर। इस बार fm क्या लिखोगे? r/2। मिरर की फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है अगर कर्व्ड मिरर हो तो। पहली बार सुना क्या? हैरान क्यों हो रहे थे? सो 1/f will be equal to 2/r divided by mu minus 1 plus 1/r/2।
2/r कॉमन लेके सॉल्व कर लो। वन और वन कैंसिल, ये 1/f है, ये चीज याद रखना, आपको फाइनली f पता करना पड़ेगा। सो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज behaving like a concave mirror. We have curved surface as a silver surface, plano convex, concave. हो गया। अभी क्या करेंगे, एक थर्ड केस, ये सेकंड था, थर्ड एंड द लास्ट केस, उसके बाद आप खुद बनाए, जितने बनाने हैं सब बनेंगे। अगर एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल, आई एम टेकिंग इक्वी कन्वेक्स लेंस। When one side of an equiconvex lens is silvered, ये इक्विकन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। इसको सिल्वरिंग कर दिया। फाइंड आउट द फोकल लेंथ। दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, इमेज यहां बनी। 1/f विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी बात। अभी हमारा जो लेंस है वो इक्वी कन्वेक्स है, अगेन इक्वी कन्वेक्स लेंस। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r था। R1 को प्लस r, R2 को माइनस r लिया, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ है r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। इट मींस यहां आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये लेंस है L लिख देता हूं, FL इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 प्लस 1/r/2। ठीक है ना, क्योंकि मिरर तो अभी भी कर्व्ड मिरर ही है। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा इधर से ये पूरा, सो यू हैव 1/f इक्वल टू 4 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, 2 2 are 4 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r। 1/f इक्वल्स टू 2/r कॉमन ले लो, 2 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस 1। वन बाई एफ इक्वल्स टू 2/r, 2 इंटू म्यू माइनस 1 पूरा, इट विल बी -2 प्लस 1, दैट इज -1। तो f क्या बना, therefore f is equal to r divided by 2 into 2 म्यू माइनस 1।
ठीक है, जनरल है। अगर आपको गिवन होगा लेंस तो आर का वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट एफ, तो आपने साइन कन्वेंशन वैसे लगाना है जैसे लगाते हैं। इन द सिमिलर वे आप करें खुद इनको, एक इक्वी कनकेव लेंस ले लिया मैंने, इंस्टेड ऑफ ए कन्वेक्स वी हैव टेकन ए इक्वी कनकेव या प्लेनो कनकेव, यही रिपीट कर सकते हैं आप। ये हमारे पास है सिल्वर सरफेस इसकी, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द रे कमिंग फ्रॉम हेयर, यहां से आएगी राइट, यू कैन ड्रॉ नॉर्मल हेयर, इट विल गो लाइक दिस, थोड़ा ऐसे कर लेते ऐसे। अब यहाँ जो नॉर्मल होगा, देखना ध्यान से, वो नॉर्मल इस तरफ होगा क्योंकि कर्व उधर है, तो नॉर्मल नॉर्मल हमेशा कर्व के ऊपर सेंटर से आता है, उस चीज को ध्यान रखना, इधर नॉर्मल नहीं बना देना, तो नॉर्मल इधर होगा। तो अगर जस्ट दिखाने के लिए ये नॉर्मल है सपोज, तो ये हो गया ना आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो ऐसे ही जाना चाहिए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप इस रे को रिट्रेस करोगे बैकवर्ड, इट विल कम लाइक दिस। सो ये जो बिहेवियर है कनकेव मिरर की, कनकेव लेंस की एक साइड को सिल्वर करने से, बिहेवियर इज लाइक ए कन्वेक्स मिरर। चला पता, यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इतना बना लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको करने के लिए।